हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो बस मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है शाम के टाइम से। तो आज है देव उठनी ग्यास होती है ना, जो एकादशी, उसको मतलब देव उठनी ये कुछ आती है इस महीने में। तो बस आज है वो, तो मैं उसके लिए बना रही थी मिठाई, क्योंकि बस रखने के लिए कुछ नहीं था उसके नीचे। तो मैंने सोचा चलो घर पे ही बना लेती हूँ। बाहर से हम लेके ही नहीं आए थे कुछ भी, तो मैंने सोचा चलो बर्फ़ी बना लेती हूँ। तो हमारे पास मिल्क पाउडर रखा हुआ था, तो बस मैं उसी के लिए बर्फ़ी बना रही हूँ। मैं यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया है दूध, दूध में डाल दिया है घी। और बस मैंने शायद आपके साथ एक बार पहले भी ये रेसिपी शेयर की थी। बहुत अच्छी बर्फ़ियाँ बनती हैं अगर एट ए टाइम कुछ मतलब ऐसे कुछ के लिए बनानी होती तो तभी बना सकते हैं हम। और मेरे बच्चों को भी पसंद है। और तो बस मैं उसी के लिए यहाँ पे मेरे बेटे ने बोला कि मम्मी वही बना लो। मैंने वैसे जलेबी लेने के लिए भेजा था बेटा, लेकिन जो शॉप थी वो बंद मिली। हलवाई वाली शॉप खुली नहीं है, क्योंकि आज की शादियाँ बहुत हैं, हद से भी ज़्यादा। शायद हर घर में ही शादी होगी। मेरे को तो नहीं लग रहा है कि किसी के घर में आज नहीं, मतलब कि रिलेशन में मतलब कहीं ना कहीं शादी ना हो। तो शायद मेरे को तो लग रहा है सब ही जगह होगी। आज के दिन बहुत शादियां होती हैं, तो इसलिए हलवाई की दुकान भी नहीं खुली हुई थी। तो मैंने सोचा चलो मैं घर पे ही बना लेते हैं। और कुछ सलाह मेरे बेटे ने भी दे दी थी कि मम्मी घर पे ही बना दो, हमें तो वही अच्छी लगती है, हम वही खा लेंगे। और वैसे भी जो उसके नीचे दबाते हैं ना सामान, वो बच्चे ही खाते हैं, मतलब रखते हैं, दबाते हैं। हम तो दबाते ही बोलते हैं, क्योंकि उसके नीचे रखते हैं ना, तो हम जैसे दबाना बोलते हैं, देव दबाना, मतलब ऐसे कुछ बोलते हैं। तो बस मैं उसके लिए बना रही थी बर्फ़ी। और मैंने दूध गर्म उबलने के बाद है ना, मैंने इसमें डाल दिया था जो जैसे मतलब थोड़ा थोड़ा सा जो मिल्क पाउडर था वो डाल दिया था, हल्का हल्का सा। क्योंकि एक बार डाल देते तो लप्स पड़ जाते हैं, तो ऐसे मतलब फेंटने इतना सा एकदम से फेंटा नहीं जाता। तो मैंने थोड़ा थोड़ा सा डाल के फेंट फेंट के और फिर उसमें डाल दी थी चीनी। बस मैं और वो जो जैसे लेई सी बन जाता है, जैसे मतलब आटे की होती है ना, तो उस तरह का हो जाता है। तब तक हम उसको चलाते ही रहते हैं और फिर उसको एक थाली में ठंडा कर देते हैं, थोड़ा सा घी लगा के। तो बर्फियाँ काट देते हो, बहुत अच्छी लगती हैं। तो बस आगे पता नहीं मेरे को कैसे, मैंने शायद या तो कैमरा ऑन नहीं रहा होगा या फिर पता नहीं कैसे कुछ। वैसे मैंने अपनी तरफ से तो वीडियो बनाई थी, लेकिन मेरे को नहीं पता कि बच्चों ने या तो कैमरा ऑफ कर दिया होगा। तो आगे की प्रोसेस नहीं है आपके सामने। वैसे मैंने शायद एक व्लॉग में पहले भी शेयर की हुई है आपके साथ, तो अगर आपको देखनी है तो वहाँ से देख लेना, और नहीं तो नेक्स्ट टाइम बनाऊँगी तब देख लेना। तो बस मैं अभी उसी की तैयारी कर रही हूँ। जैसे देव दबाते हैं तो उसी के लिए यहाँ पे हम ऐसे बनाते हैं, जैसे मतलब परात रख दी और फिर उसके साइड साइड से गोल गोल, और फिर उसके हाथ पैर बना देते हैं। और पैर हम दरवाजे के साइड करते हैं, क्योंकि यहाँ से मतलब ऐसे इनको निकालना होता है। पता नहीं कुछ मतलब जैसे बड़े बूढ़ों के जो रिवाज होते हैं वो ही करते हैं वो। क्योंकि मतलब जैसे हमारी जो लगाई हुई रीति रिवाज होते हैं वो हमें छोड़ने नहीं चाहिए, ऐसे ही रखने चाहिए। चाहे हम कितने भी मॉडर्न बन जाएं, कितना भी कुछ कर ले, लेकिन जो ऐसे ऐसे रीति रिवाज होते हैं ये हमें कभी नहीं छोड़ने चाहिए, क्योंकि यही हमारा कल्चर है। और तो बस मैं अभी उसी की तैयारी कर रही हूँ। जो मेरी सास थी वो ऐसे ही बनाती थी, तो हम भी ऐसे ही बनाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं छोड़नी चाहिए। और हमेशा अपने साथ, चाहे हम कहीं पे भी जाएं, कहीं पे भी रहें, तो हमें ये ऐसी ऐसी चीज़ें नहीं छोड़नी चाहिए। ये हमारे देव के लिए, मतलब जो देवी देवता होते हैं ना, मतलब उनके लिए, उनको जगाने के लिए ऐसा कुछ होता है, बोला जाता है। तो इसीलिए बस मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। ये यहाँ पे ना मतलब ऐसे इनको ये बनाते, तो इनको पैर बोलते हैं कि पैर बनाए हैं। तो बस मैं अभी यही बना रही थी। और जो वाइट से बनाए थे ना, जो बीच बीच से वो दिख नहीं रहे हैं फर्श पे, तो ऊपर से जो मुंह है थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, लेकिन बस बना ही दिया मैंने सोचा अब दोबारा से वो करूँगी तो लाल लाल हो जाएगा। अगर रिमूव करूँगी तो यहाँ से और फिर दोबारा से बनाऊँगी तो लाल लाल हो जाएगा, नहीं बनेगा अच्छी तरह से। तो ये देखो हम मतलब ऐसे करके ये लाइन, जैसे इसके पैर हैं जो ये दरवाजे की तरफ करते हैं, और फिर इसको मतलब कि बाहर जाने का रास्ता देते हैं हम हमारे में। ऐसे ही बनाती थी मेरी सास। और मैं जैसे मतलब
वही कर रही हूँ। ये देखो, इसको बाहर तक छोड़ के आ रही हूँ। ये देखो, ये लंबी सी लाइन लगाई है ना जो, ये बाहर तक दरवाजे तक जाएगी, चाहे हम कितना भी अंदर बनाएं तो ये जो लाइन है ना ये बाहर तक जाएगी। इसको बाहर तक छोड़ना बोलते हैं हमारे में, मतलब जैसे हमारे जो ये देव होते हैं इनको बाहर तक छोड़ना बोलते हैं इसको। तो मैं ये दूरे मतलब वहाँ तक दरवाजे तक लगा दूँगी इसको। और आप भी बताना कि आप लोग कैसे कुछ करते हो। हमारे यहाँ तो ऐसे ही करते हैं हम, जैसे मेरी सास करती थी वैसे ही हम करते हैं। और इसके नीचे रख देते हैं हम, जैसे खाने पीने का सामान होता है, जैसे जो हमने नई चीज़ बनाई होती है वो गेहूँ रखते हैं और जोत लगाते हैं, और मतलब खाने पीने का जो भी सामान होता है, पैसे रखते हैं क्योंकि ये सब लड़कियों को देना होता है। तो लड़कियां या फिर घर में जितने भी छोटे बच्चे होते हैं सबको। तो बस मैंने इसके नीचे रख दिया सारा सामान और उसको दबा भी दिया है। पता नहीं यार बीच बीच में बन ही नहीं रही है, वैसे तो मैंने सारी अपनी तरफ से तो अच्छी तरह से बनाई थी। तो बस नेक्स्ट डे हम चले गए मार्केट, और ये है नेक्स्ट डे की। और तो मैंने बताया ना आपको कि मेरे जो सामने थी वो पड़ोस में, तो वो दीदी आई हुई थी, तो उन्होंने बोला कि मेरे साथ चलो मार्केट। मेरे साथ कोई जाने वाला नहीं है। ये हैं वो जिन्होंने ये पिंक पिंक सूट डाल रखा है, ये जो मैं मतलब ये चूड़ियों वाली ब्लू कलर की चूड़ियाँ जिनकी मतलब यही थी वो। तो ये बोली कि मेरे साथ चलो आज, मेरे साथ जाने वाला कोई नहीं है। और जो इनकी भाभी थी वो भी अपने मायके गई थी शादी में, तो इसलिए मैं इनके साथ चली गई थी मार्केट। अपने लिए ऐसा कुछ खास लेके नहीं आई थी, लेके तो थोड़ा बहुत लेके आई, वो मैंने आपको दिखाया नहीं, सॉरी, उसके बाद में दिखाऊंगी। कल या परसों दिखा दूंगी, कल वाले व्लॉग में आ जाएगा आपको। जो मैंने एक दो चीज़ छोटी मोटी लेके आई थी, बस बच्चों के लिए लेके आई थी, अपने लिए खुद कुछ नहीं लेके आई थी, क्योंकि मैं अपने खुद के लिए शॉपिंग करने नहीं गई थी। और यार सच से बताऊँ तो आपको, मतलब अभी गए हुए हैं तो पैसों की तंगी भी हो रखी है। और वो ना मेरे को मतलब ऐसे नहीं बिल्कुल दे के गया ऐसे पैसे की तो कहीं पे भी मार्केट में शॉपिंग कर, ऐसा कुछ। वो खुद ही शॉपिंग करवा के गए थे। तो और मेरे को भी नहीं पता था कि मेरे को शॉपिंग करने जाना पड़ेगा, नहीं तो मैं ज़्यादा भी ले लेती। तो यार देखो, अब आप लोगों से क्या छुपाऊँ, अब जब आप सबको अपनी लाइफ ही दिखा रही हूँ तो ये भी बताना। देखो बीच बीच में बात आ ही जाती है, अब बात चलने के बाद फिर छुपाई भी नहीं जाती, क्योंकि आप सबके साथ शेयर करती हूँ। तो प्राइवेट जॉब है यार, तो देख के घर खर्च चलाना पड़ता है। ऐसी बात नहीं है कि मतलब ऐसे मैं पैसे उड़ाऊंगी और वो बेचारे वहाँ पे कमाते रहेंगे। तो मैं नहीं कुछ लेके आती हूँ ऐसा कुछ एक्स्ट्रा में, जो मेरे को चाहिए होता है वो दिलवा गए थे, वो मेरे को शॉपिंग करवा गए थे। और मैं बच्चों को भी ले आई थी तभी, और बच्चों के जूते भी ले आई थी, मतलब सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी थी शायद, तब भी मैं बहुत सारी चीज़ें लेके आई थी, तो इसीलिए। और तो अभी मेरे को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, बस इनके साथ ऐसे ही चली गई थी, क्योंकि देखो अगर कोई कुछ बोलता है काम के लिए तो करना भी पड़ता है, ऐसी बात नहीं। आस पड़ोस में सबके काम करने पड़ते हैं, हम भी किसी से करवा लेते हैं कभी कभार। तो इन्होंने तो बेचारी ने मार्केट जाने के लिए ही बोला था, तो मैं चली गई थी ऐसे ही। तो बस इसीलिए तो अपने लिए मैं कुछ नहीं लेके आई थी ऐसा कुछ, इन्हीं को दिलवा के लेके आई थी। और देखो सेल लगी हुई थी यहाँ पे, जूते चप्पलों के बहुत अच्छे अच्छे थे, और 250 से ऊपर नहीं था कोई भी, बहुत अच्छे अच्छे जूते थे, चप्पल थी, रेंज भी अच्छी लग रही थी और चीज़ भी अच्छी लग रही थी, लेकिन नहीं लेके आई मैं। तो वही आपको दिखा रही हूँ, देखो कितने सारे हैं, और सिर्फ 200 या 250 से ऊपर तो थे ही नहीं, बिल्कुल भीड़ लगी हुई थी। तो यहाँ पे ले रही थी वो अपने लिए कंगन, तो उन्होंने मतलब वहाँ से लिए थे, जूते लिए थे, अच्छे जूते थे, सिर्फ 200 रुपये के शायद। तो चलो आपको दिखा देती हूँ थोड़ा सा। कितने कितने मेरे लगा तो दोपहर ला कंच नहीं है, नीचे कंच में है, चूड़ी में कंच में। किस रंग में भैया? ये वाला
नहीं आप रेंज तो बताओ ना आंटी। अलग अलग है ना, कैसे बताओ किसको बताओ? अलग रेंज अलग है इनकी सब्जी। इनके भैया कौन से इन्हें कितने किसी के मणिये है आले? ये पता नहीं किस रेट में है। बहुत अच्छे अच्छे कंगन थे, वैसे बहुत लेने का मन कर रहा था लेकिन कॉस्टली थे। 250 से कम नहीं दे रहा था कोई भी पेयर, तो 250 से ऊपर ही थे, इसलिए हमने नहीं लिए यहाँ से, सिर्फ देखे ही थे। मन तो हो रहा था कि लेने का, तभी तो रेट पूछ रहे थे, तभी तो देख रहे थे, लेकिन कोई इनके बजट में लगा ही नहीं और ना ही मेरे को। ये देखो, और मैं तो ये वाले भी पसंद आए थे, बहुत सारे मतलब पसंद तो आ गए थे, लेकिन 250 से कम नहीं दे रहा था कोई भी पेयर, तो इसलिए हमने नहीं खरीदे यहाँ से। हाँ। क्योंकि देखो बजट में रह के ही अपना मतलब कोई भी चीज़ है वो लेनी चाहिए, बजट से बाहर नहीं जाना चाहिए और हमें ही परेशानी होती है ऐसे। तो देखो बाज़ार में पता नहीं क्या कुछ रखा हुआ है, क्या क्या चीज़ें रखी हुई है, लेकिन अपने मतलब बजट में रह के ही करना चाहिए। हमें तो देखो यही है, यही सिखाया हुआ है। तो हम यहाँ पे चले गए हैं अब कपड़े की शॉप पे, क्योंकि इन्होंने लेने थे सूट और मेरी जेठानी ने भी बोला हुआ था कि एक सूट मेरे लिए भी लेके आना, तो मैंने ये वाला सूट पसंद किया था उनके लिए, लेकिन मेरे को उन्होंने रेट बोला इसका शायद कितना था 2650 रुपये, 2650 रुपये, तो मैंने छोड़ दिया। मैं अगर मैं लेके भी जाऊंगी, वैसे मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आ रखा था सूट, तो मैं सोचा लेके भी जाऊंगी और उनको पसंद ना आए तो क्या करूँगी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और बस अभी अभी हम आए थे मार्केट से थोड़ी देर पहले, तो आने के बाद मैं बना रही हूँ चाय। शहरी, तो बस मैं बना लेती हूँ चाय। और बताओ कैसे हो आप सब? और मैं कुछ नहीं लेके आई, बस अपने लिए ऐसा कुछ, क्योंकि हमारे जो यहाँ पे सामने है ना पड़ोस में, उनकी लड़की आई हुई थी, तो वो बोल रही थी कि भाभी मेरे साथ चलो, और बस उसके साथ कोई जाने वाला नहीं था, तो इसलिए उसकी भाभी थी वो गई हैं अपने घर शादी में, तो बस उसी को लेके गई थी। अपने लिए कुछ नहीं लेके आई, बस 2-3 चीज़ छोटी छोटी सी बच्चों के लिए लेके आई हूँ, वैसे और कुछ नहीं लेके आई। तो मैं आपको मार्केट का थोड़ा सा बहुत दिखा भी देती हूँ। मैं बना लेती हूँ अपने लिए थोड़ी सी चाय, और क्योंकि यही है ना, बाहर से आने के बाद बस थोड़ा सा लेट और फिर चाय चाहिए होती है, चाय के बिना नहीं कुछ। तो मैं डाल देती हूँ अदरक चाय में, और गॉड हाँ कित बेटे हैं किस दो रहा बच्चे दो रहे ना, तू चला जाइए। जा रहा है खाते बेटे सारे क्या कर दिया है? तो आपको अगर मेरा ब्लॉग कहीं से भी थोड़ा बहुत भी पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब सब कर दिया करो, और शेयर भी कर दिया करो अपने फ्रेंड्स के साथ। तो आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत 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 ज़्यादा मायने रखता है, और एक सब्सक्राइब भी। तो प्लीज़ जितने व्यूज़ आते हैं उतने लाइक किया करो। तो बाय, फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ।